सीतापुर में प्रशासन ने ले ली बच्ची की जान और दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी आया सामने। ऊंची सड़क की वजह से बिजली के तारों से टकराया ट्रक और तारों में उलझने की वजह से गिरा बिजली का खंभा। हादसे में महिला घायल हुई और बेटी की मौत हो गई। ये काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है और बड़ी खबर भी है। और हादसे में महिला घायल हुई, बेटी की मौत हो गई और यहाँ पर प्रशासन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और काफी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी आया सामने, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी वारदात हुई और तारों में उलझने की वजह से गिरा था बिजली का खंभा। हादसे में महिला घायल हुई और बेटी की मौत हो गई। ये काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है अपने आप में और यहाँ पर कई तरीके के प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न जरूर उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कैसी व्यवस्था कर रखी थी कि बिजली का खंभा गिर गया। अब सोचिए, बिजली का खंभा कोई गिरना छोटी बात है नहीं, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। और खबर क्या है एक बार दोबारा जान लेते हैं। सीतापुर में प्रशासन ने ले ली बच्ची की जान। ये प्रशासन के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर सवाल उठा रहे हैं लोग। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ऊंची सड़क की वजह से बिजली के तारों में टकराया और उसके बाद क्या हुआ कि तारों में उलझने की वजह से गिरा बिजली का खंभा और उसके बाद ये हुआ कि जो महिला है वो घायल है और जो बेटी थी उसकी मौत हो गई। देखिए, काफी ज्यादा दर्दनाक घटना सामने आ रही है ये, जिसका सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा आग की तरह फैला और यहाँ पर प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिजली का खंभा गिरना कोई छोटी बात है नहीं। और यहाँ पर प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर आपने ऐसी क्या व्यवस्था की थी कि बिजली का खंभा ही गिर गया और जिसकी वजह से जो बेटी थी उस महिला की उसकी मौत हो गई और जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है। तो यहाँ पर प्रशासन को जवाब देना होगा। और नेशन 27 आपको लगातार इसका ये विजुअल दिखा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये पूरी घटना हुई तो वहां पर क्या कंडीशन हुई, पहले क्या कंडीशन थी और ये घटना होने के बाद क्या कंडीशन हुई, वो आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से वो सड़क पर बस खड़ी हुई थी और वहां पर महिला भी आई भागते हुए और जब तक वो आई तब तक खंभा उस लड़की के ऊपर गिर चुका था। तो इस एक्शन से पता भी चल रहा है कि थोड़ा सा शायद उस महिला को अंदाजा लग चुका था कि खंभा गिरने वाला है, जिसकी वजह से वो वहां पर भागती हुई आई। लेकिन जब तक वो वहां पहुंची तब तक वो खंभा बच्ची के ऊपर गिर चुका था और वो जो खंभा का जो कुछ हिस्सा है वो महिला के ऊपर भी गिरा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन जो वो बेटी थी उसकी मौत हो गई है। देखिए, काफी ज्यादा ये पूरा हादसा दर्दनाक रहा, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और उसके बाद वो आग की तरह फैल रहा है। लोग प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, काफी ज्यादा दर्दनाक हादसा था। ऊंची सड़क की वजह से बिजली के तारों में टकराया। अब यहाँ पर देखिए, तरह तरह के प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना, क्योंकि किस तरीके से वो बिजली का खंभा लगाया गया ये भी प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और लगाया तो वो ढंग से क्यों नहीं वहां पर लगा हुआ था, वो एकदम से क्यों गिर गया। ऐसा तो नहीं था कि वहां पर मौसम कुछ ठीक ना हो, मौसम भी ठीक दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे कई तरीके के प्रशासन के ऊपर सवाल उठेंगे और प्रशासन को जवाब देना भी होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है जितना इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यहाँ पर एक बच्ची की जान गई है और जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है। यहाँ पे प्रशासन को कुछ राशि भी देनी पड़ेगी, लेकिन उससे क्या होगा, बेटी की जान तो चली गई है। ये अपने आप में एक बड़ा मामला बन जाता है और ये पूरा मामला सीतापुर का है। देखिए, नेशन 27 आपको लगातार ये विजुअल दिखा रहा है और ये विजुअल अपने आप में ही काफी ज्यादा दर्दनाक है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है और प्रशासन किस तरीके से आपको व्यवस्था प्रोवाइड कर रहा है।
यहाँ पर प्रशासन के ऊपर जरूर सवाल उठेंगे और प्रशासन को जवाब देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आसपास लोग भी खड़े हैं। जब ये पूरी वारदात हुई तो जो लोग थे यहाँ पर वो भी बाद में मदद करने के लिए आए, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे और इसको मैं आपको पूरे विजुअल को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्ची खड़ी हुई थी जब ये खंबा गिरा, और उसके वहीं पर महिला जो थी वो थोड़ा भागते हुए आ रही ताकि वो बच्चे को बचा सके, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचती है तो वो खंबा गिर चुका होता है। और सीतापुर से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, यहाँ पर प्रशासन के ऊपर लोग क्या नाराजगी जता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मामला बेहद गंभीर है। मछरेटा इलाके का ये मामला है। 18 साल की जो रूबी थी वो बाजार गई थी अपनी माँ के साथ, और एक ट्रक निकलता है वहां से जिसका सीसीटीवी सामने है। ट्रक निकल रहा है बाजार के अंदर से, जबकि नो एंट्री है, ट्रक वगैरह नहीं निकलने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेष में यह है जब खंबा गिरा है तो उसमें माँ तो घायल हुई है और साथ में बेटी की वहीं पे ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि सड़क को लगातार ऊंचा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी जो विभाग है वो सड़क को ऊंचा करता जा रहा है, लेकिन जो बिजली विभाग के खंभे हैं उनकी हाइट जैसे पहले थी सेम उसी तरीके से अभी भी वो है। तो ये हादसा, इसमें बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही है और पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जी, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चलिए अगर प्रशासन ने खंबा लगाया, क्योंकि हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक गांव के अंदर बिजली तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो चलिए बिजली के लिए खंबा लगाया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसे कैसे तरीके से खंबा लगाया कि वो गिर ही गया इतनी इजीली? क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि या तो मौसम खराब हो, ऐसा भी कुछ नहीं था, बस वो खड़ा खड़ा गिर गया। तो यहाँ पे प्रशासन के ऊपर तो काफी गंभीर सवाल उठते हैं कि अगर आप व्यवस्था दे रहे हैं तो कम से कम ठीक तरीके से तो दीजिए। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं वो कच्ची मिट्टी के लगाए गए। अगर सड़क का निर्माण हुआ था तो इसी के साथ अगर वो इसको पिलराइज कर देते, इसमें पिलर लगा देते तो शायद ये घटना ना होती। लेकिन बिजली के जो खंभे हैं वो मिट्टी के अंदर गड़े हुए हैं, और जैसे ट्रक निकला जो उसकी तारें थी वो उस ट्रक के चपेट में आई और उसमें लिपट गई। जब वो ट्रक आगे बढ़ा तो वो तारों के साथ खंभा बिल्कुल आगे सड़क पर गिरा है, जिससे माँ बेटी की मौत हुई है। खंभा अगर कच्ची मिट्टी का ना होता तो ये शायद हादसा ना होता। इसमें बिजली विभाग बिल्कुल जिम्मेदार है और सीधे सीधे जिम्मेदार है। जी, और ये पूरा हादसा काफी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि प्रशासन जो करेगा वो तो करेगा, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो महिला है वो तो गंभीर रूप से घायल है और बच्ची की जान जा चुकी है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये पूरी जानकारी हम लोगों को देने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए।